इलमसी को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैफ अली। फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज़ की आज हमारी 4th वीडियो है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स डिस्कस करेंगे। आज के जो टूल्स हैं वो मेनली फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो टूल्स हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इरेज टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड देन द लास्ट वन इज़ मैजिक इरेजर टूल। तो चलें चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और इन टूल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स पहले से ही ओपन की हुई हैं फ़ोटोशॉप में। इनके ऊपर हम ये टूल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा स्टैम्प टूल। ये स्टैम्प टूल है और स्टैम्प टूल कैसे काम करता है कि आप कहीं से भी पिक्चर में या ऑब्जेक्ट में से सैंपल लेते हैं और उसे कहीं और ड्रा कर देते हैं। ये पहले मैंने ऑल्ट प्रेस करके तो सैंपल लिया और फिर मैं कहीं भी इसको ड्रा कर दूंगा। ये फ़ोटोग्राफी में भी बहुत यूज़ होता है। अब हम स्टैम्प टूल की मदद से ये जो एक्ने के निशान हैं, ये जो पिंपल्स हैं, ये हम रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रश का साइज़ एडजस्ट करेंगे। ये जो ब्रैकेट है ये राइट ब्रैकेट से साइज़ अप होगा और लेफ़्ट ब्रैकेट से साइज़ डाउन होगा। तो एडजस्ट करने के बाद मैं सैंपल लूँगा और साथ ही इसको यहाँ पे फिल कर दूँगा। और कोशिश करें कि सैंपल करीब से लें, इस वजह से कि स्किन का कलर जो है वो चेंज ना हो, ऑकवर्ड ना लगे। तो इस तरह हम इसे फिलअप कर देंगे। यहाँ से मैंने सैंपल लिया और ये एक्ने के ऊपर फिल कर दिया। इसी तरह हम सारे के सारे जो एक्ने के निशान हैं वो रिमूव कर देंगे। अब देखिए चेहरे पे कहीं भी एक्ने का कोई भी निशान नहीं रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है, उसमें पहले ही हमें सॉफ्टवेयर में कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। फ़ोटोशॉप 2019 में हमारे पास ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ हैं। तो अगर हम यहाँ पे पेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। तो हम पैटर्न खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे करना है, एक न्यू फाइल बनाएंगे हम 500 पिक्सल और ये भी 500 पिक्सल। तो ये हमने न्यू फाइल क्रिएट की। अब हम इसको उठा के तो यहाँ ले जाएंगे जो हमने अभी न्यू फाइल क्रिएट की है। तो अब हम इसको रिसाइज कर लेंगे। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल टी के साथ हम इसको ट्रांसफॉर्म करके तो इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ये इधर टिक करेंगे तो एडिट पे जाके तो ये हमारे पास है यहाँ पे डिफ़ाइंड पैटर्न। जब हम इसको डिफ़ाइंड पैटर्न करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप इसको कोई एक नेम दे लें। तो यहाँ हम लिखते हैं गर्ल विद ग्लासेस। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको क्रॉस कर देंगे और ये जो हमने अभी न्यू फाइल बनाई है, अभी हम एक न्यू फाइल और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, स्टैम्प टूल के अंडर है हमारे पास पैटर्न टूल। तो जो हमने अभी डिफ़ाइन किया था पैटर्न, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और वो हमारे पास ये रहा, गर्ल विद ग्लॉस। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते जाएंगे। जो हमने पैटर्न डिफ़ाइन किया था वो पैटर्न एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कोई भी पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न डिफ़ाइन कर सकते हैं, चाहे अपनी पिक्चर हो, चाहे कोई आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, आप कुछ भी इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट करेंगे, एस उसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे आपने आ जाना है जहाँ आपके पास डिफ़ॉल्ट प्रीसेट हैं।
तो यहीं पे आपके पास जो डिफ़ाइन किया हुआ है वो भी प्रीसेट यहीं पे होगा, तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। अब इसके ऊपर मैंने काम किया था इस इमेज के ऊपर, और जितने भी एक्ने के निशान थे वो मैंने गायब कर दिए थे। तो ये हिस्ट्री टूल क्या करता है, जब आप इसके ऊपर ब्रश करेंगे तो ये सारे का सारा काम अनडू कर देगा। ये देखें, जहाँ जहाँ पे मैंने एक्ने के निशान ख़त्म किए थे वो सारे के सारे वापस आ गए हैं। ये टूल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई रॉन्ग ऑप्शन या कोई रॉन्ग एक्शन हो गया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मैं दोबारा करूँगा तो जहाँ जहाँ पे एक्नी थी वो एक्नी वापस आ जाएगी, वो पिंपल के निशान चेहरे के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि जो आपने रीसेंट एक्शंस किए हैं उनको वो रिमूव कर देगा। इसके बाद है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसके लिए हम ये वाली एग्जांपल यूज़ करेंगे। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि ये एक तरह से आपको ऑयल पेंट करके देता है। इसके लिए हम पहले एक न्यू फाइल बनाए, न्यू लेयर लेंगे। जब हमने न्यू लेयर ले ली है तब हमने ये सिलेक्ट किया है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो ये उसकी प्रॉपर्टी बार है, यहाँ से आपने उसका मोड नॉर्मल रहने देना है, ओपेसिटी 100% है। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, ये टाइट शॉर्ट है, टाइट मीडियम है, और जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो डैब है। और इसका एरियल है 50 पिक्सल। टॉलरेंस को आप चाहें तो 10% कर लें, 20% कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितना आपका साइज़ इसमें बड़ा होगा ये उतनी ही मुबहम हो जाएगी, ये उतनी ही गैर वाज़ेह होगी। ये एक तरह से आपको ऑयल पेंट करके दे रहा है। ये कैसे कर रहा है काम, ये न्यू लेयर पे काम कर रहा है, लेकिन ये सोर्स ले रहा है जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है। अब हमने इसको वाज़े करना है तो साइज़ छोटा कर दे ब्रश का, तो ये पहले से कुछ वाज़े हो गई है। ये ऑयल पेंट की तरह काम करता है। अब अगर इस चेहरे को कुछ और वाज़े करना चाहते हैं तो जूम करके तो साइज़ और छोटा कर लें, और आइज़ पे माउस टैग, उसकी मूछें और चेहरे पे। तो ये हमारे पास ये एक ऑयल पेंट के सूरत में हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। अब हम यूज़ करेंगे इरेज टूल। इरेज टूल कैसे काम करता है, ये जहाँ पे भी आपने कोई चीज़ को ख़त्म करना हो, इरेज करना हो, तो आप इरेज टूल का यूज़ करेंगे। ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं इसको ब्रश को लेके जाऊँगा क्लिक होल्ड करके, तो वो वहाँ से सब इरेज कर देगा। अब मैंने इसको वापस लाना है तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि पहले मैंने यूज़ किया था। अब मैं जहाँ जहाँ पे ब्रश करूँगा वो वापस आ जाएगी। और इसके लिए कमांड भी दे सकता हूँ कंट्रोल Z के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड इरेज़र। अब बैकग्राउंड इरेज़र टूल क्या करता है कि वो आपका ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा और पीछे जो आपके कलर है उसको इरेज कर देगा। मैं एक न्यू लेयर लूँगा, सबसे पहले इसे अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के लिए डबल क्लिक करूँगा और ओके। ये जो लेयर 1 है इसको मैं नीचे ले आऊँगा अंडरनीथ दी लेयर 0 और इसे फिल कर दूँगा। ये जो कलर है हमारे पास फॉरग्राउंड कलर, इसके फिल करने के लिए ऑल्ट प्लस बैकस्पेस शॉर्टकट की है। अब मैंने बैकग्राउंड इरेज़र टूल सेलेक्ट किया है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी बार है तो मैंने यहाँ से साइज़ इसका एडजस्ट कर सकता हूँ, हार्डनेस और स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ये कंटिन्यूस सैम्पलिंग है। ये हमारे पास सिंगल सिलेक्शन है, ये सिंगल सैंपल ही हम यूज़ करेंगे। और ये इंटरसेक्शन है। कंटीजियस हमने इसको क्लिक करना है और साथ ही इसकी टॉलरेंस जो है, आप टॉलरेंस अगर 100 कर देंगे तो ये बहुत ही रफ सा आपको आउटपुट देगा।
जब आप इसकी टॉलरेंस राउंड अबाउट 20 कर देंगे तब ये आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट देगा। और आपने मेक श्योर करना है कि प्रोटेक्ट फॉरग्राउंड कलर ये आपके पास चेक होना चाहिए बॉक्स, अदरवाइज़ ये फेस के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी कलर कर देगा। तो आपने इसको चेक करना है और अब देखना है ये अगर आप इरेज़र यूज़ करें तो आप जब इसको इरेज करेंगे तब ये साथ वाले जो बाल हैं ये वाले बाल ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बैकग्राउंड इरेज़र टूल यूज़ करेंगे तब ये बाल ख़त्म नहीं होंगे, जैसा कि यहाँ पे है। ये बैकग्राउंड हासिल करने के लिए बहुत एक अच्छी ऑप्शन है। इस तरह से हम बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे। नो मैटर अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बैकग्राउंड को ही इरेज करेगा। जैसा कि अभी आपने देखा मैंने हाथ के ऊपर भी इरेज़र चलाई है, लेकिन हैंड को उसने कुछ भी नहीं किया, उसे इरेज नहीं किया। अब ये जो हाथ के अंदर वाला पोर्शन है इसको भी इरेज कर दूंगा ऐसे, इसी तरह। तो ये हमारा बैकग्राउंड इरेज़र टूल इस तरह काम करता है। अब ये जो कलर है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैजिक इरेज़र टूल। मैजिक इरेज़र टूल क्या करता है, सबसे पहले मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे लाऊंगा और डिफ़ॉल्ट पे लाने के लिए F12 प्रेस करेंगे तो ये जैसे थी पिक्चर वैसे ही हो जाएगी। मैजिक इरेज़र टूल करता है कि जिस कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट में से उस तरह का कलर एक क्लिक के साथ ही डिलीट हो जाएगा। ये देखें, मैजिक इरेज़र टूल इस तरह काम करता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट में उस तरह का कलर जितना भी है वो उसको इरेज कर देगा। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स थे जो कि फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहीं पे हमारा ट्यूटोरियल इख्तिताम को पहुंचता है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इल्म सीखो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।